निषाद समाज जो उनके पीछे पीछे घूम रहा है, उसको लगता है कि संजय निषाद हमारे नेता है, वो कल की तारीख में कहे कि धर्मात्मा निषाद हमारी लड़ाई लड़ेगा। वो पचा पाएंगे क्या इसको कि जिस लड़का को वो डांटते थे, फटकारते थे, जो लड़का उनके पीछे पीछे घूमता था, वो लड़का कल की तारीख में उनके बराबर कुर्सी लगाकर बैठने लगेगा और कहेगा कि ना, निषाद समाज के नेता तो हम भी, उनको ये स्वीकार हो पाएगा क्या? तो बस इतना सा मामला है, आप समझिए। जांच आप इस बात का करवाइए कि निषाद के नाम पे आपकी पार्टी बनी ना, निषाद के नाम पे आप हर बार जाकर के कभी एनडीए, कभी अखिलेश यादव का गठबंधन आप पकड़ के कहते हैं ना कितना सीट उतना सीट, कभी इस पाले कभी उस पाले आप जाते हैं। निषाद को कितना टिकट देते हैं आप? अपना पुत्र का गिनती नहीं करना है इसमें। अपना पुत्र तो विधायक है, अपना पुत्र तो पूर्व सांसद है, सांसद 2-2 बार बना ही। लेकिन कहने का मतलब है कि अन्य निषादों को आपने कितना टिकट दिया, और निषादों को आपने टिकट दिया, उनका प्रतिशत कितना रहा टोटल जो आपने टिकट बंटवारा किया उसमें? धर्मात्मा निषाद एक कर्मठ कार्यकर्ता था, निषाद पार्टी का एक कार्यकर्ता था जो पिछले 10 वर्ष से पार्टी को सींच रहा था। वो कहता है कि हम सब कुछ उनके लिए कर रहे थे, 10 साल में अपने परिवार को हम वक्त नहीं दिए हैं जितना हम पार्टी को वक्त दिए, और जो संजय निषाद है उनके पुत्रों को हमने वक्त दिया। ज्ञानपुर से विपुल दुबे, मंजवान से डॉक्टर विनोद बिंद, मेहदावल से अनिल त्रिपाठी, नौतनवा से ऋषि त्रिपाठी, खड्डा से विवेक पांडे, शाहगंज से रमेश सिंह। हम जो नाम बताएं इसमें जाकर के एक बार पता करिएगा कि कितने लोग अगड़ी जातियों के हैं, कितने लोग पिछड़ी जातियों के हैं, और इसमें से महज कितने निषाद हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि महाराजगंज क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाला घटना सामने आता है, तो उसी विषय पे हमारे साथ वही मौजूद है मोहित कुमार सिंह जी। तो आइए जानते हैं कि जो मामला चल रहा है अभी धर्मात्मा निषाद जी का, तो क्या कुछ ये प्रकरण है जो मल्लाहों में अभी गुस्सा, आप अपने ही समाज के लोगों पे उनका गुस्सा देख सकते हैं। तो क्या प्रकरण है ये, क्या क्या मतलब इसकी वजह है, जो आरोप लगाए गए हैं संजय निषाद पे, जो कि अभी मौजूदा में मंत्री हैं, तो क्या कहना है आपका इन सब चीज़ों पर? सबसे पहले हम एक बात कहेंगे कि निषाद पार्टी निषादों की पार्टी नहीं है, वो एक परिवार की पार्टी। आप इस बात को समझिए। विकास जी जो निषाद हैं, जो मल्लाह हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमारे भगवान बन चुके हैं, जो लोग मंत्री बन रहे हैं, जात के नाम पे पार्टी बना रहे हैं, एक बार आप उनको जाकर के पूछिएगा, उनका रिकॉर्ड चेक करिएगा, आपको पता चलेगा कि अगर उनको एनडीए कोटे से 15 सीट का हिस्सा मिलता है तो 15 सीट में से कितना सीट वो लोग निषादों को दे रहे हैं। एक बात तो जायज सवाल है ना कि अगर निषाद के नाम पे आप कोई पार्टी बनाते हैं और अगर आपको हिस्सेदारी मिलती है कि आप चुनाव लड़ेंगे, एनडीए में रहें या किसी भी गठबंधन में रहें, अगर आपको कहा जाता है ABCD XYZ जो भी, मान लीजिए कि 10 सीट आपको मिलता है कि आप अपना उम्मीदवार उतारेंगे, तो 10 में से कम आप इस बात की गारंटी तो देंगे कि 7 सीट हम निषादों को ही केवल देंगे, क्योंकि निषादों के नाम पे हमारी पूरी की पूरी पार्टी बनी है। लेकिन टिकट किसको मिलता है? आप जाकर के ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिएगा निषाद पार्टी का। मौजूदा वक्त में जो विधायक है उनका हम एक डेटा लेकर बैठे हैं, हम आपको बता देते हैं नाम पढ़कर। चौरी चौरा से इंजीनियर श्रवण निषाद, करझना से पीयूष रंजन निषाद, बांसडी से केतकी सिंह, सुल्तानपुर सदर से राजबाबू उपाध्याय, तमकुही राज से डॉक्टर असीम राय। ये जो तमाम विधायक हैं, ये तमाम विधायक निषाद पार्टी के ही हैं। चुनाव के वक्त में इनका सिंबल जो दिया गया था बीजेपी का सिंबल था, लेकिन उम्मीदवार जो संजय निषाद थे उन्होंने ही दिया था निषाद पार्टी का। अब देखिए इसके बाद जो इनके सिंबल पर जीते हैं, ज्ञानपुर से विपुल दुबे, मंजवान से डॉक्टर विनोद बिंद, मेहदावल से अनिल त्रिपाठी, नौतनवा से ऋषि त्रिपाठी, खड्डा से विवेक पांडे, शाहगंज से रमेश सिंह। हम जो नाम बताएं इसमें जाकर के एक बार पता करिएगा कि कितने लोग अगड़ी जातियों के हैं, कितने लोग पिछड़ी जातियों के हैं, और इसमें से महज कितने निषाद हैं। तब आपको पता चलेगा कि निषाद के नाम पे जो व्यक्ति पार्टी बनाता है, जो व्यक्ति अपने पूरे के पूरे परिवार को सांसद, विधायक, मंत्री बनवा लेता है, उस व्यक्ति ने वाकई में निषादों को कितना टिकट दिया है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, धर्मात्मा निषाद। धर्मात्मा निषाद एक कर्मठ कार्यकर्ता था, निषाद पार्टी का एक कार्यकर्ता था जो पिछले 10 वर्ष से पार्टी को सींच रहा था। वो कहता है कि हम सब कुछ उनके लिए कर रहे थे, 10 साल में अपने परिवार को हम वक्त नहीं दिए हैं जितना हम पार्टी को वक्त दिए, और जो संजय निषाद है उनके पुत्रों को हमने वक्त दिया राजनीति में, उनका राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन जब हम आगे बढ़ रहे थे तो षड्यंत्र करके हमारे ही विरुद्ध FIR करवाया गया, ये धर्मात्मा निषाद कहता है। और संजय निषाद देखिए क्या कह रहे हैं अब, वो कह रहे हैं कि ना, धर्मात्मा ऐसा कैसे कह सकता है, हमको तो लग रहा है कि ये भी एक साजिश है। मतलब वो व्यक्ति अब दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आखिरी बार जो बोल कर गया है, मंत्री जी को लगता है कि ना वो भी एक साजिश था, वो हमको बदनाम करने के लिए था, कुछ लोग इसके पीछे लगे। अब आप इस विडंबना को समझिए। मतलब उन्होंने ये भी बोला था कि इसकी जांच करवाई जाएगी, जांच से जो भी कार्रवाई की जाएगी वो मतलब बताई जाएगी। अरे जांच अब इस बात का करवा लीजिए ना, ठीक है, उसका आप जांच करवाइए, हम भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि जांच होना चाहिए। जांच आप इस बात का करवाइए कि निषाद के नाम पे आपकी पार्टी बनी ना, निषाद के नाम पे आप हर बार जाकर के कभी एनडीए, कभी अखिलेश यादव का गठबंधन आप पकड़ के कहते हैं ना कितना सीट उतना सीट, कभी इस पाले कभी उस पाले आप जाते हैं। निषाद को कितना टिकट देते हैं आप?
अपना पुत्र का गिनती नहीं करना है इसमें। अपना पुत्र तो विधायक हैया है, अपना पुत्र तो पूर्व सांसद हैया है, सांसद 2-2 बार बना ही। लेकिन कहने का मतलब है कि अन्य निषादों को आपने कितना टिकट दिया और निषादों को आपने टिकट दिया, उनका प्रतिशत कितना रहा टोटल जो आपने टिकट बंटवारा किया उसमें, इसका कोई रिकॉर्ड है तो लाकर संजय निषाद बताएं और कहें कि ना इस पर भी जांच होनी चाहिए कि हमने अपने समाज को ठगा है अपने। और एक और बात आप गौर करिएगा, छोटी छोटी पार्टियां जो जात के नाम पर बनी है वो शुद्ध रूप से पारिवारिक पार्टी बनी है व्यापार के लिए। हम नाम रख के एक विधानसभा का बता रहे हैं, तमकुही राज विधानसभा, डॉक्टर असीम कुमार राय, जिस दिन उनके प्रत्याशी का पद का ऐलान किया गया कि वो चुनाव लड़ेंगे निषाद पार्टी के उम्मीदवार के रूप में और सिंबल कमल का मिला, उस दिन के एक दिन पहले तक किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं था, कोई व्यक्ति जानता नहीं था कि डॉक्टर असीम कुमार राय कौन है। तो मतलब डॉक्टर असीम को टिकट मिला ना, लेकिन कैसे टिकट मिल गया भाई, कैसे टिकट मिल गया? क्या कोई अन्य निषाद था ही नहीं पूरे इलाके में? अगर आपको देना था तो, अरे निषाद नहीं किसी भी जाति का कोई अन्य कार्यकर्ता नहीं था वहां पर, आपको टिकट देना था तो उनको ही क्यों दिया गया? और इस पर अगर कोई कहे कि पैसा का खेल होता है बड़ा बड़ा, तो लोग कहते हैं कि कौन आरोप लगा देगा, FIR करा देंगे हम। जी देखिए मोहित जी, जो कि आप बात कर रहे हैं असीम राय को टिकट क्यों दिया गया, तो जो कि आप जानते हैं पूर्वांचल क्षेत्र में राजनीति मतलब जातीय एक चरम लेवल पे है, जातिवाद। तो जितनी पार्टियां टिकट देती हैं, जिसको भी टिकट देती हैं क्षेत्र के हिसाब से, तो मतलब जातीय समीकरण बैठा के देती हैं। जो कि आप तमकुही राज क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे स्वर्ण मतलब स्वर्णों की संख्या, भूमिहारों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है। देखिए, हम तमकुही राज में आप भूमिहार को टिकट दीजिए, खड्डा में आप ब्राह्मण को टिकट दीजिए, हम इस पर सवाल उठा ही नहीं रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि अगर आपको टिकट देना ही था तो ऐसे व्यक्ति को क्यों, जिसको राजनीति में टिकट मिलने के एक दिन पहले तक कोई जानता तक नहीं था क्षेत्र में, वो व्यक्ति कैसे लैंड कर जाता है हमको समझ में नहीं आता। ये कोई गणित आकर बता ना जाए हमको, संजय निषाद जी बता जाए कि ये गणित कहां से आता है, ये फॉर्मूला कैसे तैयार होता है कि जो व्यक्ति एक दिन पहले तक क्षेत्र में उसको कोई जानता तक नहीं, वो व्यक्ति उम्मीदवार बनकर चला आता है। इस फॉर्मूला के पीछे कोई कहानी तो होगा, कहीं से तो सेटिंग होता होगा, हम इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। भूमिहार कोई देना था, जातिगत समीकरण अगर बिठाना है तो क्या उस क्षेत्र में दूसरा कोई घूमने वाला उम्मीदवार जो समाज में घूमकर काम कर रहा हो नहीं था उस वक्त पर था? क्यों नहीं मिला उसको? डॉक्टर असीम राय को क्यों मिला? क्यों दूसरे लोगों को टिकट नहीं मिला? सवाल तो यह होता है। तो निषाद पार्टी किस तरीके से, किस उनकी कार्य प्रणाली क्या है, आप इस पर गौर करिएगा तो आपको तह तक जाएंगे और पता चलेगा आपको। धर्मात्मा निषाद के ऊपर विशेष तौर पर, क्योंकि हम लोग अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करने लगे, धर्मात्मा निषाद पर बात किया जाए अब। धर्मात्मा निषाद वो लड़का, जो लड़का वाकई में समाज के लिए मेहनत कर रहा था। वो लड़का कहता है कि हम अपने पत्नी को उतना समय नहीं दे पाए जितना हम संजय निषाद के बेटों को दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि पिछले 10 साल से कोई आदमी आपके पीछे पीछे रहकर आपका राजनीतिक जीवन चमकाने में आपका साथ दे और आप उसी के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। सब बात वो कह कर गया है। धर्मात्मा निषाद नाम का वो युवा फेसबुक पोस्ट से बताया, फेसबुक पोस्ट पर उसने एक बात कही और उसी फेसबुक पोस्ट को अब मंत्री जी कहते हैं कि वो हो सकता है कि साजिश है। एक और बात है, एक वीडियो देख रहे थे, हमको बड़ा हंसी आया संजय निषाद जी का। कोई अधिकारी था, पदाधिकारी था, उसको डांट रहे थे, गाली वगैरह शब्द का भी प्रयोग कर रहे थे, हम नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं कि तुम हमारा फोटो नहीं देखा वो योगी मोदी के साथ। अच्छा, हमको हंसी आया देख कर कि कोई मंत्री है, मतलब वो हड़का रहा है कर्मचारी को, अधिकारी को हड़का रहा है, कह रहा है कि तुम हमारा फोटो नहीं देखे हो मोदी योगी के साथ। आप समझिए कि मतलब हंसी आ रहा है, ये हंसने वाली बात ही है। बाकी धर्मात्मा निषाद जो लड़का था उसके लिए हम एक बात कहेंगे, समाज जो है ना, जो पार्टियां कहती हैं कि फलाना समाज के हम हैं, वो गॉडफादर बने हुए हैं, उस समाज को समझना चाहिए। जो मल्ला हैं उनको समझना चाहिए, जो फिशर्समैन कम्युनिटी है ना उसको समझना चाहिए कि वाकई में निषाद पार्टी से टिकट बंटवारा होता है तो किसी निषाद को टिकट क्यों नहीं मिलता। हम देखे हैं एक एक महिला है जो निषाद पार्टी के लिए गांव में घूम घूम कर मेहनत कर रही है। वो महिला हमको पता है कि कभी विधायक भी नहीं बन पाएगी, कभी नहीं बन पाएगी अपने जीवन काल में, क्योंकि उसके पास कभी इतनी व्यवस्था होगी ही नहीं कि वो वहां तक पहुंच पाए और टिकट ले पाए। हम खुलकर कह रहे हैं। जो कि आप मतलब धर्मात्मा निषाद का मतलब जिन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया, आपने जो कि देखा होगा, उनकी फेसबुक पोस्ट को भी आपने पढ़ा होगा, जो कि इससे साफ साफ पता चल रहा है कि मतलब जो मंत्री जी हैं संजय निषाद जी, उन्होंने कितना प्रताड़ित किया उनको, कितना, जो कि वो एक युवा थे और आप जानते होंगे कि आगामी विधानसभा 2027 की तैयारी कर रहे थे वो, और युवाओं से उनकी बहुत बड़ी मतलब पकड़ थी और अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय थे धर्मात्मा निषाद जी। तो इस पे क्या कहना है आपका, मतलब उनको किस स्तर तक दबाया गया, क्यों दबाया गया, क्या इसका कारण हो सकता है दबाने का? आखिर जब वो उभर रहे थे तो इससे संजय निषाद को भी तो फायदा होता ना। अब क्या संजय निषाद मतलब परिवारवाद कर रहे हैं? फायदा किसी को कुछ नहीं होता है दूसरे के बढ़ने से, याद रखिएगा। कोई व्यक्ति अगर बड़ा हो गया ना, वो अपने आप को समझने लगता है कि हम गॉडफादर हैं। गौर से सुनिएगा इस बात को,
अगर निषाद समाज का कोई एक बड़ा आदमी बन गया या किसी भी जात का कोई एक बड़ा नेता किसी क्षेत्र में उत्पन्न हो गया तो वो अपने से छोटे किसी नेता को अपने जात में उत्पन्न नहीं होने देगा अगर उसकी कैपेसिटी क्षमता होगी। तो ये नियम है, शाश्वत सत्य है। जो एक बड़ा बट वृक्ष होता है ना, वो अपने नीचे छोटे छोटे वृक्षों को बड़ा नहीं होने देता है। ये सृष्टि का नियम है। और वही संजय निषाद चाहेंगे क्या कि उनके क्षेत्र में कोई दूसरा निषाद हो, कोई दूसरा निषाद जो उनको टक्कर दे पाए। निषाद समाज जो उनके पीछे पीछे घूम रहा है, उसको लगता है कि संजय निषाद हमारे नेता है, वो कल की तारीख में कहे कि धर्मात्मा निषाद हमारी लड़ाई लड़ेगा। वो पचा पाएंगे क्या इसको कि जिस लड़का को वो डांटते थे, फटकारते थे, जो लड़का उनके पीछे पीछे घूमता था, वो लड़का कल की तारीख में उनके बराबर कुर्सी लगाकर बैठने लगेगा और कहेगा कि ना, निषाद समाज के नेता तो हम भी, उनको ये स्वीकार हो पाएगा क्या? तो बस इतना सा मामला है, आप समझिए। और एक बात, हम वीडियो अब समाप्त भी करेंगे हम लोग, लेकिन एक बात अंत में सिर्फ इतना कहेंगे कि जिस जात के नाम पर पार्टी बन रहा है उस जात के लोगों को समझना चाहिए कि टिकट जब बांटा जाता है तो वाकई में उस जात के जो असल में गरीब लोग हैं उनको कितना टिकट मिलता है। बिहार वाले एक है सनफ मल्ला मुकेश सहनी, इसमें बड़ा इंटरेस्ट उनको आ रहा है, इस मुद्दे में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। अगर असल में वो हितैषी होते तो कोई 5000 किलोमीटर की दूरी नहीं है, उनके पास इतना संसाधन है, धर्मात्मा निषाद के घर पर अब तक आ चुके होते, आकर वहां पर बैठ जाते और चुपचाप जमीन पर बैठ जाते, कहते कि ना, जब तक हमको आश्वस्त कार्रवाई करके नहीं कर दिया जाता ऐसे लोगों के खिलाफ तब तक हम उठेंगे ही नहीं। अगर वो नेता है तो वाकई में ये करते, लेकिन क्या कर रहे हैं? बयानबाजी करेंगे। विधानसभा के चुनाव में आए थे लड़ने उत्तर प्रदेश में, फिर चुनाव आएगा, फिर आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में। काहे कि 2-4-10 सीट ऐसी तमाम पार्टियों के बारे में हम कह रहे हैं कि जब टिकट वो देंगे तो माल आएगा। बाकी आप समझ रहे हैं सब कुछ। तो आगे क्या लगता है आपको कि धर्मात्मा निषाद जो कि आरोप लगा के गए हैं उन पे, संजय निषाद पे, तो क्या कुछ कार्रवाई होगी और आगे जो राजनीतिक करियर होगा उस पे क्या कुछ असर पड़ेगा संजय निषाद पे और उनकी पार्टी पे? कुछ असर नहीं पड़ेगा। समाज क्या है, एक दिन के लिए जागता है, फिर एक साल सोता है, फिर एक साल के बाद कोई दूसरा निषाद आएगा, कुछ ऐसा कर लेगा, फिर समाज एक दिन के लिए जाएगा और फिर उसके बाद एक साल सोया रहेगा। फिर चुनाव आएगा तो यही निषाद, यही मल्ला, हर जाति का हम बात कर रहे हैं, अपने नेता के पीछे पीछे झंडा उठाकर चलेगा, चाहे वो भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, निषाद हो, जो भी हो, अपने नेता के पीछे पीछे झंडा उठाकर चलेगा। उसको लगेगा कि ना, वही है तो हमारा पेट भर रहा, नहीं तो हमारा पेट कैसे भर पाता भाई। लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि जात के नाम पर पार्टी बनाकर वो व्यक्ति कितने जात के लोगों को टिकट देता है, कितने जात के लोगों को विधायक बनाता है और कितने जात के लोगों को वाकई में वो फायदा पहुंचाता है, सिवाय इसके कि जहां उसको फायदा मिले उसको टिकट देने के और अपने परिवार के लोगों को टिकट देने के। जो कि आज पूरा निषाद समाज जो है वो एक तरफा धर्मात्मा निषाद जी के साथ है, जो कि आपने देखा होगा। पूरा मतलब जो चक्का जाम किया गया था उनके घर पे। अरे हम बहुत खुल के कह रहे हैं विकास जी, ये एक दिन का प्रपंच है बस समाज का। समाज नाटक करता है, नाटक करने में समाज सबसे आगे होता है, नेता नहीं आगे होते। उनसे बड़ा जो नाटक करने में आगे है ना, वो हर जात के लोग हैं। जब बात समाज पर आती है तो एक दिन के लिए खूब नाटक करेंगे और दूसरे दिन क्या होता है, उसी नेता के पीछे पीछे झंडा उठाकर घूमेंगे। और हम लिख के दे रहे हैं, धर्मात्मा निषाद के लिए जो लोग वहां पर घर के सामने आज उनको लग रहा है कि हमारा राजनीति चमक जाएगा, कल की तारीख में इसी निषाद पार्टी के बैनर तले झंडा उठाकर ये लोग घूमेंगे। क्योंकि ऐसे कई मामले में हमने देखा है कि जो लोग वहां पर खड़े होते हैं उनके विरोध में, वो लोग बाद में जब मामला खत्म होता है तो फिर झंडा उठाकर चलते हैं। और यहां पर भी यही होगा।